हेलो दोस्तों, मेरे दिन की एक नई शुरुआत हो चुकी। तो सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो करते हैं एक नई ब्लॉग की शुरुआत हुई मॉर्निंग के 9 बजे से। वो भी मैं जा रही हूँ अभी गौशाले की तरफ नित्य को लेते हुए। तो चारों तरफ का नज़ारा मौसम का काफ़ी अच्छा हो रखा। आज मौसम धूप लगी हुई है तो नित्य यहाँ से मस्ती में झूलते हुए जा रही उधर अपने पापा के साथ। तो क्योंकि अभी मॉर्निंग के टाइम पे क्योंकि गाय के लिए घास वगैरह गाय का काम करना पड़ता है पहाड़ों में, इसीलिए सुबह सुबह पहले तो अभी मैंने नित्या को रख दिया उसके पापा के साथ ऊपर दुकान पे। तो नित्या रहेगी यहाँ पे जब तक मैं नहीं आई, क्योंकि ये अब यहाँ पे अपने पापा के साथ अच्छा रहती है। मैं इसको यहीं पे छोड़ देती हूँ तो यहीं पे रह लेती है। तो पापा ने इसको डाल लिया है गोद में, तब दोनों के दोनों रहेंगे यहाँ पे और मैं जाऊँगी उधर गौशाले की तरफ। तो अभी मैं गौशाले में पहुँची, वहाँ मैंने गाय का काम वगैरह किया सुबह का टाइम। और पहले ना मैंने आग वगैरह जलाया, क्योंकि इधर गौशाले की तरफ धूप नहीं आती, देर में आती। तो पहले आग वगैरह जलाया मैंने। तो उसके बाद मैंने ना गोबर भी निकाला, क्योंकि दूध निकालने से पहले यही काम करना पड़ता है गाय का। तो दूध बाद में निकालते हैं। तो आज दूध भी मैं ही निकालूंगी, क्योंकि दीदी गई है कहीं। जिस दिन दीदी नहीं होती उस दिन का काम गाय का थोड़ा बहुत मैं कर लेती, बाकी दिन दीदी करती। तो अभी 2-3 गाय हैं हमारी, तो इन्हीं के साथ हमारा मॉर्निंग रूटीन शुरू होता। क्योंकि हो जाता इनको घास बनाना, गोबर निकालना, दूध निकालना। तो यही पहाड़ों का बेसिक सा काम होता है, जो ना प्रत्येक परिवार में कंटिन्यू होती ही रहता है। ऐसा नहीं कि इसको मैं ही कर रही हूँ, हर कोई करता है गांव में। क्योंकि ये काम ना हो तो शायद कोई गांव ही ना कहे। तो इसीलिए गांव है, गाय और गांव एक ही शब्द से बना हुआ है। तो यही काम होता है। फिर मैं इसको रख देती हूँ बाहर पे, क्योंकि बाहर पे ना इसे इकट्ठा करना पड़ता है, फिर खेतों में डालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूध निकालने के बाद मैंने गायों को बाहर बांधा धूप सेकने के लिए। तो यहाँ पे दोनों को मैं बाहर बांध दूंगी, क्योंकि यहाँ पे घास वगैरह रखी थी मैंने। तो ये यहाँ पे खाने लगे, तो फिर मैं इनको बांध दूंगी यहाँ पे। तो इसको ना मैं जिस समय उधर जाऊंगी तो उस समय इनको अंदर बांध दूंगी 12 बजे के टाइम पे। तो यहाँ पे हम इसको हरा चारा भी दे रहे हैं। दूध निकालने के बाद तुरंत हमने इन्हें बाहर बांध दिया था। तो अब यहाँ पे धूप सेकेंगे, ठंडियों का टाइम है, तो इसीलिए इसी तरीके से इसको बाहर बांधते हैं। तो आजकल यहाँ पर सुंदर से फूल खिले हुए हैं इस पेड़ पे, इससे बोलते हैं पैया। काफ़ी प्यारा लग रहा है ये पौधा। तो अभी घास काटने के लिए गए थे हम उधर, तो वहाँ पे मैं माल्टा खा रही हूँ, क्योंकि घास वगैरह काट लिया। डेली घास का क्या दिखाना, काटना, आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो इसीलिए नहीं दिखाया। तो यहाँ पर से फिर हमने संतरा खाया। टाइम अभी 11 साढ़े 11 का हो गया, क्योंकि ना दिन के टाइम पे काफ़ी धूप होती पहाड़ों में, और शाम और सवेरे काफ़ी ठंड होती है। इसीलिए ना दिन में इतनी गर्मी लग रही, ऐसे हो रहा स्वेटर क्यों पहनी थी। और सुबह शाम इतना ठंडा हो रहा, बिना स्वेटर या बिना टोपी के नहीं रहा जा रहा, तो इतना ठंडा हो रहा। फिर मैं यहाँ पे गर्मी हो रही थी, तो आजकल ठंडे से अभी गर्मी हो रही। तो अभी मैं यहाँ पे खा रही हूँ माल्टा, क्योंकि संतरा खाने के बाद फिर जो घास काटा था हमने, फिर उसको मैंने यहाँ पे गठरी बनाई, क्योंकि घास तो पहले ही काट दिया था। तो कुछ इसी तरीके से मैंने पूरा घास इस गठरी पे रखा,
क्योंकि ना काफ़ी था, ये भी भारी भारी हो रहा था। आज हमने ज़्यादा काटा था तो इसीलिए काफ़ी भारी भी हो रहा था, इसीलिए इसको मैं ले जाऊंगी। और यहाँ पे जो मेरी जेठानी की बेटी है तो वो ले जाएगी यहाँ पे लकड़ी, क्योंकि आजकल ना सुबह शाम काफ़ी ठंडा हो रहा तो लकड़ी भी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे थी तो मैंने सोल्टी में रख दी। तो इसको मैं ले जाऊंगी उधर गांव की ओर, क्योंकि ये पानी वगैरह गर्म करने के काम आएगा। तो यहाँ पे जंगल से औरतें भी आ गई। फिर मैं पहुँच जाती हूँ ऊपर गौशाले पे, जहाँ पे रख दूँगी मैं ये घास। तो इस घास को रखूँगी मैं अंदर, क्योंकि ये आजकल ज़्यादा सूखा हुआ ही है। आज ना गीला भी नहीं हो रखा, अब आज अच्छा हो रखा है घास। तो मैं इसको अंदर रख दूँगी और कुछ गाय को भी दे दूँगी अंदर बांधने के बाद। तो कुछ इसी तरीके से रखते हैं हम। कुछ जो कल का घास था वो मैंने आधा गाय के लिए बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद मैंने रस्सी वगैरह क्लोज की। तो यहाँ पे मैंने गाय अंदर बांध दी। उसके बाद मैंने अपने हाथ वगैरह धुले। फिर मैं आ जाती हूँ इधर घर की ओर, क्योंकि टाइम हो चुका, अभी 12 बजने वाली है तो काफ़ी टाइम हो जा रहा है। इसीलिए एक संतरा लिया मैंने। फिर उसके बाद इधर घर की ओर आ गई। तो यहाँ ना वो जो लकड़ी थी उसको लेते हुए पहुँच जाती हूँ मैं इधर घर की ओर। तो अभी दिन का नज़ारा काफ़ी सुंदर सा हो रखा। 12 बजे का आसमान खुला हो रखा, नीला और सुंदर सा दृश्य हमारे गांव का। तो यहाँ पे है नित्या। नित्या आ गई अभी मुझे देख के, इधर मस्ती कर रही थी। तो यहाँ पे उसके पापा भर रहे पानी। तो यहाँ पे अब मैं नित्या को लेते हुए चलूँगी नीचे घर की ओर, क्योंकि ये अभी तक यहीं पे थी। फिर आ जाते हम घर पे। तो यहाँ पे नित्या खा रही संतरा। अब मैं मिलूँगी सीधे शाम के टाइम पे। अब मैं दिन का लंच वगैरह बनाती हूँ, क्योंकि टाइम अभी टाइम है शाम का। तो नित्या आ रही दुकान से अपने लिए अपना कुरकुरा चॉकलेट वगैरह लेके, क्योंकि शाम के समय इसको घुमाई फिराई करना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी गुड़िया और है हमारी, तो उसके लिए भी ले आई। फिर यहाँ पे वो अपनी बॉडी के साथ चाय भी पीती है। चाय पीने का काफ़ी शौक है उसको। तो अभी शाम के समय पी जा रही है नित्या की यहाँ पे चाय। तो आज का ब्लॉग टोटली नित्या पे ही था, क्योंकि वो आगे पीछे इधर उधर ही रहती है। मेरे पास ना कम कम ही रहती हो, कभी पापा के साथ, कभी बॉडी के साथ, कभी दादी के साथ, ऐसी ही रहती। तो आज नित्य यहाँ अपनी छोटी सी बुल्ली के पास आ रही नहीं, उसने सारे चिप्स वगैरह खा लिए, गिरा दिए। यहाँ पे अपने मस्ती पे लग गई। अब धूप भी जा चुकी। गांव का नज़ारा कुछ इस तरीके का हो रखा। अब मैं भी अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं पूजा मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि।